हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक शांत मछुआरों के गांव से। एक छोटी लड़की झील के किनारे खेल रही थी, जबकि उसका पापा मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा था। वह अपनी जाल लेकर पानी में घुस गया। लड़की रोने लगी क्योंकि उसे दुख हो रहा था कि उसका पापा पानी में काम करने जा रहा है और उसे किनारे पर अकेला छोड़ रहा है। तो पापा पानी से बाहर आया और उसके साथ खेलने बैठ गया। उसने कुछ मजाकिया चेहरे बनाए और बेवकूफी भरी हरकतें की, जिससे लड़की हंसने लगी और फिर खुश हो गई। अचानक पापा पानी में कांपने लगा। नीचे से कुछ चीज उसे खींच रही थी, उसे गहराई में घसीट रही थी। लड़की हंसती रही, सोच रही थी कि पापा अभी भी मजाक कर रहा है। उसे पता ही नहीं चला कि वो असली खतरे में है, जब तक वो पूरी तरह गायब नहीं हो गया और सिर्फ खून ऊपर तैरने लगा। गांव वालों ने सोचा कि उस आदमी को नदी के राक्षस ने खा लिया, तो उन्होंने पैसे इकट्ठे करके एक ताऊवादी पुजारी को बुलाया राक्षस को भगाने के लिए। अपने मंत्रों से पुजारी ने एक बड़ा राक्षस मंटारे पकड़ लिया और दावा किया कि खतरा खत्म हो गया। लेकिन एक जवान राक्षस शिकारी स्वान जांग वहां से गुजरा और महसूस किया कि अभी भी पूरी ताकत बाकी है। उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि वो बड़ा मछली असली राक्षस नहीं है और पानी का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। गांव वाले जो उस घमंडी पुजारी की बातों से भड़के हुए थे, सुनने को तैयार नहीं हुए, बल्कि वो सुवान जांग पर गुस्सा हो गए। उसे बुरी तरह पीटा और सजा के तौर पर लटकाकर गांव के चौक में बांध दिया। सोचकर कि अब पानी सुरक्षित है, गांव वाले सब तैरने चले गए। लेकिन जल्दी ही उनकी खुशी खत्म हो गई। असली नदी का राक्षस अचानक आया और एक औरत को पूरा निकल गया। गांव वाले घबरा गए और इधर उधर भागे, सोचकर कि पानी से बाहर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वो गलत थे। नदी का राक्षस अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर उन्हें शिकार करने लगा। लड़की अपनी मां के पास भागने की कोशिश की, लेकिन राक्षस की जीभ ने उसे लपेट लिया। गांव वालों ने पूरी ताकत से खींचा और आखिर जीभ काट दी। लड़की को पुल तक घसीट लिया, लेकिन अगले ही पल नदी का राक्षस पानी से कूदकर बाहर आया और उसे पूरा निकल गया। उसकी मां पागल हो गई, बेटी को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ी। इस बीच सुहान जांग रस्सियां काट रहा था, आजाद होने की कोशिश कर रहा था। पानी के अंदर मां डर से जम गई जब वो राक्षस के सामने आई। नदी का राक्षस उसे गुस्से से घूर रहा था, जबकि वह रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी कि उसकी बच्ची वापस कर दे। लेकिन राक्षस ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे भी खा लिया। फिर नदी का राक्षस आसपास की इमारतें तोड़ने लगा, जिससे गांव वाले अपना संतुलन खोकर नदी की तरफ फिसलने लगे। एक बच्चा पानी की तरफ फिसला, लेकिन ठीक वक्त पर सुहान जांग आजाद हो गया। वो पुल पर कूदा, फिर तैरती लकड़ी पर और बच्चे को गिरने से पहले पकड़ लिया। जैसे ही सुहान जांग बच्चे को पकड़े हुए था, नदी का राक्षस फिर आया। राक्षस के ही वजन का फायदा उठाकर सुहान जांग आखिरी सेकंड में बच्चे को लेकर भाग गया। राक्षस लकड़ी पर फंस गया और सुहान जांग कूदकर सुरक्षित जगह पहुंच गया। बच्चे को उसकी मां को लौटा दिया। उसी वक्त वो डरपोक पुजारी भीड़ में छिपा हुआ था। अचानक एक बड़ी मोटी औरत घबराकर भागी। उसका वजन हर कदम पर जमीन को भूकंप की तरह हिला रहा था। आखिर वो कूदी और नदी के राक्षस पर गिरी, उसे लकड़ी से हवा में उछाल दिया। राक्षस जोर से भागते पुजारी के ऊपर गिरा। पानी से बाहर आकर नदी का राक्षस जल्दी कमजोर हो गया और मरने लगा। अचानक वो एक साधारण जवान आदमी में बदल गया। बिना देर किए स्वान जांग ने अपनी भरोसेमंद 300 नर्सरी राइज वाली किताब निकाली, जो उसके गुरु ने दी थी राक्षसों को काबू करने के लिए। वो गंभीरता से एक बच्चों की लोरी गाने लगा। उम्मीद कर रहा था कि राक्षस की अच्छी प्रकृति जगा देगा, लेकिन वह मासूम गीत का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि राक्षस गुस्से से चिल्लाया और सीधा सुन जांग पर झपटा। आखिरी सेकंड में एक कुशल महिला राक्षस शिकारी बीच में आई। यह मिस दुआन थी, जो अपना जादुई हथियार अनंत उड़ने वाली रिंग लहरा रही थी। एक तेज हमले से उसने नदी के राक्षसों को फंसा लिया और एक गुड़िया जैसी चीज में बंद कर दिया। गांव वाले मौत से बचे घुटनों पर बैठ गए और मिस दुआ को धन्यवाद दिया, उसे हीरो कहकर पुकारा। लेकिन मिस दुआन को सुवान जांग के बेवकूफ तरीकों पर कोई धैर्य नहीं था। उसने खुलकर उसका मजाक उड़ाया, कहा कि नर्सरी राइम्स से राक्षस मारने की कोशिश करना उनके पेशे की बदनामी है। इस घटना के बाद सुहान जांग अपना टूटा हुआ आत्मविश्वास लेकर गुरु के पास लौटा। उसे शर्म महसूस हो रही थी कि राक्षस शिकारी होने के बावजूद वो गांव वालों की रक्षा नहीं कर पाया। उसका बूढ़ा बुद्धिमान गुरु शांत रहा और उसे उनके संप्रदाय की मुख्य मान्यता याद दिलाई। राक्षस शिकार का मकसद राक्षसों को मारना नहीं, बल्कि उनके दिल की बुराई साफ करना और उन्हें अच्छाई की तरफ ले जाना है। उत्साहित होकर और ज्ञान पाने के लिए स्वान जांग फिर निकला स्वर राक्षस को हराने का तरीका ढूंढने, जो अभी भी इंसानों के लिए खतरा बना हुआ था। जल्दी ही स्वान जांग गांव विलेज में एक होटल पर पहुंचा। पहले एक जवान जोड़ा वहां खाना खाने रुका था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सच तो यह था कि उन्हें होटल के मालिक ने मारकर खा लिया था, जो असल में सुअर राक्षस था। जब सुहान जांग होटल में घुसा, वह खुद लोगों से भरा लग रहा था जो खा रहे थे, और फिर एक औरत ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन सुहान जांग ने जल्दी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। बाकी ग्राहक असल में राक्षस के शिकारों के जीवित किए हुए लाश थे। कोने में खून से सना 9 दांतों वाला रेक पड़ा था, जो स्वर राक्षस का हथियार था। उसी वक्त मिसुआ फिर से होटल में घुस आई। बिना सोचे उसने उन जॉम्बी जैसे गुलामों का सफाया कर दिया। राक्षस की कठपुतलियों को धूल में मिला दिया। स्वर राक्षस ने खुद को इंसानी रूप में दिखाया, एक गंदा फूला हुआ रसोइया जो डरावनी मुस्कान के साथ था। दुआन और स्वान जांग ने उसके साथ जोरदार लड़ाई की और दुआन ने राक्षस को अपने जादुई थैले में फंसा लिया। उसने योजना बनाई कि उसे दूसरी कठपुतली में बंद कर देगी, लेकिन स्वर राक्षस बहुत ताकतवर था। वो फटकर बाहर आया और एक बड़ा सा सुअर राक्षस बन गया। पूरी होटल को ढा दिया। उसकी भारी ताकत से हारकर सुवान जांग और मिस दुआ जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। भागने के बाद मिस दुआ सुवान जांग की बहादुरी और निस्वार्थ से बहुत प्रभावित हुई। हालांकि उसके हुनर कम थे, लेकिन उसने बुराई के सामने बिना डरे खड़े होने की हिम्मत दिखाई और इससे उसका दिल पिघल गया। वह जल्दी ही उसके प्यार में पड़ गई। उसने खुलकर अपनी फीलिंग बताई और फिर मौका मिलते ही उसके करीब आने की कोशिश कर दी। लेकिन सुवान जांग रोमांस से डरता था। वो सिर्फ सारी इंसानियत में प्यार फैलाना चाहता था और रोमांटिक प्यार को निर्वाण के रास्ते से रुकावट मानता था। घबराकर वो सच में उससे भागता जब वह पास आती। सुवान जांग ने अपने गुरु और खुद को यकीन दिलाया कि वह सिर्फ सार्वभौमिक प्यार फैलाना चाहता है, रोमांस नहीं। लेकिन उसके चालाक गुरु ने महसूस किया कि सुवान जांग मिस दुआ को लेकर उलझा हुआ है। उसने बताया कि सुहान जांग के शब्द उसके दिल से मैच नहीं कर रहे और फिर सलाह दी कि 5 उंगली वाले पहाड़ पर जाए। वहां वो बुद्ध द्वारा कैद बंदर राजा सन वकंग से मदद मांग सकता है। गुरु को यकीन था कि वकंग की मदद से स्वान जांग आखिर स्वर राक्षस को काबू कर लेगा। सलाह मानकर स्वान जांग 5 उंगली वाले पहाड़ के लिए निकला। उस रात सफर के दौरान स्वान जांग पर अचानक कुछ आदमियों के ग्रुप ने हमला कर दिया। हैरानी की बात, उन्होंने मिस दुआ को भी पकड़ लिया था, लेकिन यह मिस दुआ का पागलपन भरा प्लान था। उसने पूरा हमला खुद स्टेज किया था। उम्मीद कर रही थी कि सुवान जांग उसे बचाएगा और आखिर उसके प्यार का जवाब देगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी सुवान जांग उससे दूर रहा और उसे फिर से ठुकरा दिया।
गुस्से और दुख में मिसुआ ने अपना आपा खो दिया और सुआन जांग को खुद कैद में डाल दिया। उसे बांधकर छोड़ दिया जब तक वो शांत नहीं होता। फिर अचानक स्वर राक्षस वापस आया। गुस्से में उनके कैंप से जोर से टकराया। उसने मिसवान को पहचान लिया कि वो वही है जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। उसने सीधा उस पर हमला किया। उसने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उस नाजुक वक्त पर 3 दूसरे राक्षस शिकारी आए। उनके फैंसी नाम थे 5 स्टाइल्स फिस्ट, ऑलमाइटी फुट एंड प्रिंसेंट। मशहूर स्वर राक्षस को हराने का मौका पाकर उन्होंने उसके साथ थोड़ी लड़ाई की और उसे फिलहाल भगा दिया। हंगामे के बाद सुआन जांग को इतना चिंतित देखकर मिस दुआ ने उसकी चिंता को प्यार समझ लिया, सोचकर कि आखिर वह उसकी परवाह करता है। उसने फिर से अपनी फीलिंग जाहिर की, अलग जवाब की उम्मीद में। लेकिन सुआन जांग ने अपने मकसद के प्रति वफादार रहकर नरमी और मजबूती से फिर से मना कर दिया। दिल टूटकर और गुस्से में मिस दुआ ने सुहान जांग की प्यारी 300 नर्सरी राइज वाली किताब उसके सामने फाड़ दी। उसने उसे उदासी में छोड़ दिया। टूटे पन्ने जमीन पर बिखर गए। इस दर्दनाक पल के बाद सुआन जांग ने अकेले अपना सफर जारी रखा। बंदर राजा को ढूंढने का इरादा करके उसने कई मुश्किल दिनों का सफर किया। आखिरकार वो 5 उंगलियों वाले पहाड़ पर पहुंचा। एक शांत घाटी में जो खिले कमलों से भरी थी। उसने एक छिपी गुफा ढूंढी जो कमलों से सील थी। अंदर उसने कहानी वाले राक्षस राजा सन वुकोंग को पाया, जो बुद्ध की मोहर के नीचे 500 साल से कैद था। अंधेरे में एक अजीब और गरीब गंदा बूढ़ा आदमी ने उसका स्वागत किया। यह अजीब शक्ल कोई और नहीं बल्कि सन वुकोंग खुद था, इंसानी रूप में छिपा हुआ। वुकोंग ने खुशी से बताया कि वह वहां कैसे पहुंचा। 5 सदियों पहले वो स्वर्ग में तबाही मचाने वाला बंदर राजा था और बुद्धा ने उसे पहाड़ के नीचे कैद करके सजा दी। अब वुकोंग ने सुन जांग से गिड़गिड़ाया कि उसे कैद से आजाद कर दे। मौका महसूस करके सुआन जांग ने सौदा पेश किया। वो वुकोंग को आजाद करने पर विचार करेगा, लेकिन सिर्फ तभी अगर बंदर राजा पहले उसकी मदद करे सुअर राक्षस को काबू करने में जो जमीन पर डर फैला रहा है। सुहान जांग को नहीं पता था कि मिसदान चोरी छिपे उसके पीछे आ रही थी। वो अब गुफा में घुस आई और उसके साथ जुड़ गई। उसे चिंता हुई कि सुहान जांग खतरनाक बंदर राजा से सौदा कर रहा है, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया और मदद करने पर अड़ी रही। सहयोगी का रोल निभाते हुए वकंग ने प्लान बताया, क्योंकि सुअर राक्षस पहले अपनी पिछली जिंदगी में हवस में पागल था, तो वह उसे अपने अनोखे नाच से उसे लुभा सकती थी। बिना हिचकिचाहट के उसने चांदनी रात में एक लुभाने वाला नाच गाना शुरू किया, उम्मीद करते हुए कि सुअर राक्षस बाहर आएगा। प्लान काम कर गया। नाच गाने से अट्रैक्ट होकर सुअर राक्षस बाहर निकल आया। उसी पल वकंग ने अपनी ताकत छोड़ दी और आसानी से उसने सुअर राक्षस की पिटाई करके उसे हरा दिया। कुछ ही पलों में मिस दुआन ने अपना जादुई थैला निकाला और कमजोर राक्षस को पकड़ लिया। उसे छोटी कठपुतली में बंद कर दिया, ठीक पानी वाले राक्षस की तरह। मिस दुआ खुशी से झूम उठी। उसने दोनों कठपुतलियां सुआन जांग को तोहफे में दे दी। फिर वो शर्माते हुए अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारी और सुआन जांग को ऑफर की जो शादी का प्रस्ताव था। उसने सुआन जांग की नर्सरी राइज किताब भी निकाली, जो उसने फाड़ने के बाद मेहनत से जोड़ ली थी। हालांकि वह पढ़ ना सकी थी और पन्ने रैंडमली जोड़े थे। बात दिल की थी। इन सच्चे इशारों से मिस दुआ उम्मीद कर रही थी कि सुआन जांग आखिरकार उसके प्यार को कबूल कर लेगा, लेकिन उसने फिर उसके प्यार को ठुकरा दिया। उसे रोकने का इरादा करके सुआन जांग ने एक पत्थर उठाया और अपनी उंगली का हिस्सा काटने लगा ताकि सोने की अंगूठी उतार सके। यह झटका देने वाला काम मिस दुआ को पूरी तरह तोड़ दिया। दिल टूटकर वह आंसुओं में चली गई। जैसे ही वह गायब हुई, सुआन जांग को दिल में पछतावा। इतने में वकंग चुपचाप देख रहा था। वकंग ने हमदर्दी का नाटक किया। उसने सुआन जांग को बेवकूफ बनाया कि वह गुफा के मुंह का कमल तोड़ ले। बिना जाने सुआन जांग ने आखिरी सील हटा दी जो बंदर राजा को कैद रखती थी। एक बुरी हंसी के साथ वकंग गुफा से बाहर निकल पड़ा। 5 सदियों बाद आजाद और तुरंत अपना असली रूप ले लिया। एक गुस्सैल बंदर राक्षस सोने के कवच में लिपटा। सुन जांग डर गया और चिल्लाया कि गुफा से बाहर भी। वकोंग बुद्धा की पहुंच से कभी नहीं बच सकता। बुद्धा का नाम सुनकर गुस्सा होकर वकोंग और भड़क गया। एक जोरदार चोट से उसने सुन जांग को उछाल दिया। उसे बुरी तरह घायल छोड़ दिया, खांसते हुए खून उगलता। फिर उसने सुन जांग के बाल पकड़े और जड़ से उखाड़ लिए। उसके सिर के ऊपर के सारे बाल नोच लिए। एक पल में सुआन जांग जमीन पर पड़ा था, खूनी और गंजा भिक्षु जैसा। उसी पल 3 राक्षस शिकारी नाटकीय ढंग से प्रकट हुए। बंदर राजा को हराने की शोहरत पाने को बेताब। वे अपने बेस्ट तरीकों से लड़े, लेकिन वुकंग उनकी ताकत से कहीं ऊपर था। वकंग ने आसानी से उन्हें तबाह कर दिया। एक गर्जना के साथ उसने उनके शरीरों को उड़ा दिया, उन्हें पूरी तरह मिटा दिया। शिकारियों को हराना वकंग के घमंड को और बढ़ा गया। वो घायल सुआन जांग को खत्म करने ही वाला था। तब मिस दुआ अचानक लौट आई। वो सुभान जांग के सामने कूद पड़ी उसे बचाने को। उसने वकंग का मजाक उड़ाया और गुस्सा खुद पर खींच लिया। वकंग पूरी तरह भड़क कर उस पर पूरी ताकत से हमला किया। वो बहादुरी से लड़ी, लेकिन उसका मुकाबला ना कर सकी। जैसे ही मिस दुआ मरने लगी, जुआन जांग को आखिरकार एहसास हुआ कि वो उसे कितना प्यार करता है। उसे बाहों में थामकर आंसुओं से कबूल किया कि वह हमेशा से उसे प्यार करता था। मिस दुआन हल्के से मुस्कुराई और उसकी गोद में मर गई। हवा में सोने की चिंगारियों में बदलती हुई दुखी होकर सुआन जांग ने जोड़ी हुई नर्सरी राइम्स किताब को पकड़ा। गौर से देखा तो एहसास हुआ कि रैंडम पन्ने अब बुद्धा के प्रकाश का महान सूत्र बन गए हैं। उसी पल ज्ञान की किरण चमकी। उसने पवित्र सूत्र को सच्चे दिल से पढ़ा, दिव्य मदद की प्रार्थना की। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी आकाश फाड़ कर आई। बुद्धा का विशाल हाथ उतरा और वकोंग को जमीन पर पटक दिया। उसे उसके नीचे दबा दिया। जब धूल बैठी वकंग फंस गया और हिल ना सका। सुआन जांग शांत होकर पास आया और मिस दुआ की सोने की अंगूठी ली। उसने उसे वकोंग के सिर पर पहना दिया। अंगूठी सिकुड़ गई और सोने के हेडबैंड में बदल गई। सन वकंग अब सुआन जांग का शिष्य बन गया था। दुख और नुकसान से सुआनंग को सच्चा ज्ञान मिला। उसे पता चला कि दर्द और मोह का सामना करके ही सच में सब छोड़ सकते हैं और सबके लिए सच्चा प्यार फैला सकते हैं। उसके गुरु ने उसे तांग सांझांग नाम दिया। वो अब सन्यासी भिक्षु था जो पश्चिम की यात्रा करेगा। तांग सांझांग फिर निकल पड़ा। पश्चिम की मशहूर यात्रा पर अपने 3 सुधरे हुए राक्षस शिष्यों के साथ पानी वाला राक्षस शियाओ जिंग बन गया। सुअर राक्षस जुबाजी बन गया और विनम्र बंदर राजा वैसे ही सन वकंग रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।